मैं ज्योतिषविद आचार्य पंडित एस के तिवारी अरणी का ज्योतिष में अपने सभी प्रिय दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। कुंडली का निर्माण चाहते हैं या किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या का यदि आप समाधान पाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को एक सुखी संपन्न व अपनापन प्रदान करने वाली ससुराल मिले, पति का पूरा सुख सहयोग प्राप्त हो, दिल से प्यार करने वाला पति प्राप्त हो, ससुराल में सास का भी उसे भरपूर स्नेह और वात्सल्य मिलता रहे। तो वह कौन से योग हैं जो कन्या के दाम्पत्य जीवन को पूर्णतः सुखमय व संपन्न बना सकते हैं? तो इस संबंध में हम आज बात करेंगे। देखिए, शुक्र को दाम्पत्य जीवन और विवाह का कारक ग्रह माना गया है, तो हम केवल शुक्र को लेकर चलेंगे आज कि शुक्र ऐसी कौन वो 5 राशियां हैं जो सप्तम भाव में होंगी और इनमें शुक्र बैठा होगा। यदि इन 5 राशियों में से किसी भी राशि में अगर शुक्र मौजूद होगा आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसी कन्या का दाम्पत्य जीवन पूर्ण तरह सुखमय, संपन्न और सफल रहेगा। लेकिन इसके पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र की जो स्थिति यहाँ रहेगी वो शुभ रहना चाहिए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, यानी किसी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं रहना चाहिए, पूर्णतः शुभ रहना चाहिए, वह बलवान होना चाहिए। अब यह बलवान या शुभ किस स्थितियों में रहेगा? पहली बात तो उसके साथ कोई पाप ग्रह ना हो, सूर्य मंगल शनि राहु केतु आदि उसके साथ ना हो, या सूर्य मंगल शनि राहु केतु की उस पर दृष्टि ना हो। साथ ही कुंडली में शुक्र को 0 से लेकर 6 डिग्री के मध्य नहीं रहना चाहिए, यानी अगर वह 0 से 6 डिग्री के मध्य है या 24 से 30 डिग्री के मध्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन स्थितियों में वो मृत अवस्था में हो जाता है, तो वो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा यदि कुंडली में जो अष्टक वर्ग रहता है, आप अष्टक वर्ग में देखेंगे कि शुक्र को इस भाव में जिस राशि में बैठा है उस राशि में उसको कितनी रेखाएं प्राप्त हैं। यदि 5 से अधिक रेखाएं प्राप्त हैं उसको, तो ऐसा शुक्र पूर्णतः बलवान हो जाता है, शुभ हो जाता है, बहुत सी उसकी अशुभताएं नष्ट हो जाती हैं और वह शुभ फल प्राप्त कराने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है, तो वो शुभ होता है। इसके अतिरिक्त एक और है कि ये सप्तम भाव है, इसको आप देख लीजिए कि सप्तम भाव है, सप्तम भाव इसको हम भाव से काउंट कर रहे हैं। ये पहला भाव है और ये 7वां भाव, ये लग्न भाव है, ये विवाह का भाव है, दाम्पत्य का भाव है। तो सप्तम भाव को पाप कर्तरी में नहीं रहना चाहिए। पाप कर्तरी से मतलब ये है कि इसका पहला भाव 6वां हुआ और दूसरा भाव 8वां हुआ है, यानी इसके जो दोनों तरफ के भाव हैं 6वां और 8वां, इसमें पाप ग्रह नहीं रहना चाहिए। अगर पाप ग्रह होंगे तो वो पाप कर्तरी में आ जाएगा, तो अशुभ हो जाएगा। तो ये स्थितियां आपको ध्यान रखनी है जो मैंने बताई कि शुक्र को शुभ अवस्था में अगर है तो पूरी तरह से 100% वो शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अब हम चलते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिसमें शुक्र बैठा होगा और वह पूर्ण शुभ फल प्रदान करेगा, कन्या के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ जैसे 1 नंबर लिखा है, तो समझिए कि ये लग्न में 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि की लग्न है। जब मेष राशि यहाँ होगी तो यहाँ स्वाभाविक है कि 7 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ये भाव का भी नंबर है और राशि का भी नंबर आ गया। तो 7 नंबर यानी कौन सी राशि हो जाती है? तुला। देखिए, शुक्र 2 राशियों का स्वामी रहता है, एक वृषभ और दूसरी तुला राशि। इनका ध्यान, इसका आप ध्यान दीजिए कि शुक्र 2 राशियों का स्वामी होता है, वृषभ और तुला। यदि यहाँ मेष लग्न है तो यहाँ
दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि आ जाएगी। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है। कौन सी होती है? ये है वृषभ या वृष राशि, और ये होगी तुला राशि। इसका तात्पर्य यह है, और साथ में यहाँ पर शुक्र बैठा है। कहाँ? 7वें भाव का ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर इस भाव पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 7वें भाव में यदि शुक्र बैठा है, तुला राशि में बैठा है, तो तुला राशि इसकी स्वयं की राशि यानी स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि है। साथ में शुक्र धन भाव का भी स्वामी बन रहा है ना, धनेश बनता है। तो धनेश और सप्तमेश होकर शुक्र कहाँ बैठा है? स्वयं के घर में बैठा है, 7वें घर में। यह स्थिति आपकी कुंडली में है, किसी आपकी कन्या की कुंडली में है, तो समझिए कि विवाह, उस कन्या का जो विवाह है वो धन संपन्न परिवार में होगा। और विवाह के बाद कन्या यदि नौकरी करना चाहती है तो उसको नौकरी की भी प्राप्ति होगी, या वह स्वयं का कोई रोजगार भी चला सकती है। उस रोजगार व्यवसाय से भी उसको एक अच्छी धन की प्राप्ति होगी, वह रोजगार उसको फलेगा। पति जो रहेगा, पति भी नीति निपुण रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, कर्मठ रहेगा, सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आकर्षक उसका व्यक्तित्व रहेगा, और पूरी तरह से प्रेम करने वाला रहेगा। ससुराल का भी उसको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम मिलेगा, यानी उसका जो गृहस्थ जीवन है पूरी तरह से सफल रहेगा। किस स्थिति में? यदि शुक्र तुला राशि में 7वें भाव में बैठा है। ये ध्यान दीजिए। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि यदि यहाँ 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर यानी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है। हम लग्न को विशेष ध्यान नहीं दे रहे, विशेष तौर पर ध्यान देना है 7वें भाव को। तो इस 7वें भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? मकर राशि आ जाएगी, 10 नंबर की राशि आएगी। यदि यहाँ 4 नंबर की राशि है तो यहाँ 10 नंबर की राशि आएगी। 10 नंबर की राशि होती है मकर राशि। मकर राशि यहाँ बन जाएगी। अब यहाँ मकर के साथ यहाँ शुक्र बैठा है, ध्यान दीजिए, यहाँ मकर के साथ शुक्र बैठा है। अब शुक्र किस किस भाव का भी स्वामी होकर बैठेगा? यहाँ चौथे और 11वें भाव का, क्योंकि 4, 5, 6, 7 यहाँ कौन सी राशि बन जाएगी? 7 यानी तुला, यहाँ का स्वामी बन गया। और ये 7 है तो तुला, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी? उसकी वृषभ राशि आ जाएगी 11वें भाव में यहाँ। या अर्थात यदि लग्न में कर्क राशि है, या अब इसको मान के चले कि 7वें भाव में यदि 10 नंबर लिखा है और यहाँ शुक्र बैठा है, तो शुक्र चौथे भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा है। वो चौथा भाव सुख का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव, आय का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। और इन 2 भावों का स्वामी होकर शुक्र यहाँ 7वें भाव में बैठा है, शुभ होकर बैठा है। जो मैंने पहले नियम बता दिए हैं, बार बार नहीं बताऊंगा उन नियमों को, इतना ध्यान रखना है कि शुक्र शुभ कब रहेगा। तो शुक्र यदि 10 नंबर राशि में 7वें भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कन्या की कुंडली में बनती है तो निश्चित तौर पर लड़की का जो जीवन है बड़ा ही सुखी और सफल रहेगा। उसका जो वैवाहिक जीवन है, उसका दाम्पत्य जीवन है, बहुत ही सुखी और सफल रहेगा। पति भी अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और लड़की को पूर्णतः सुखी और संतुष्ट बनाने में उसकी अहम भूमिका रहेगी। परिवार का भी पूरा सुख सहयोग मिलेगा, ससुराल भी उसको बहुत अच्छी मिलेगी। यानी सीधा सा अर्थ है कि लड़की का जो दाम्पत्य जीवन है पूरी तरह से सुखमय रहेगा यदि 10 नंबर राशि में 7वें भाव में शुक्र बैठा है। तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि यदि यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो, यानी 5 नंबर यानी सिंह राशि, जब 5 नंबर लिखा रहेगा तो 7वें भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 11 नंबर की, यानी कुंभ राशि आ जाएगी। और कुंभ राशि के साथ शुक्र यहाँ बैठ गया। तो शुक्र जब यहाँ बैठेगा तो शुक्र किन किन भाव का स्वामी बनेगा? किन किन भाव का स्वामी होकर बैठेगा? यहाँ तीसरे भाव का, क्योंकि 5, 6, 7 यहाँ कौन सी आ जाएगी? तुला राशि।
कौन सी आ जाएगी? तुला राशि। तो यहाँ 10वें भाव में आ जाएगी उसकी 2 नंबर की राशि यानी वृष, यानी सहजे से पराक्रम भाव का स्वामी होकर और कर्म भाव का स्वामी होकर शुक्र सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा है। ये ध्यान दीजिए, यदि यह स्थिति आपकी कन्या की कुंडली में है कि शुक्र 11 नंबर की राशि में बैठा है, शुभ होकर बैठा है, तो ऐसी कन्या को सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है, पढ़ा लिखा जीवन साथी प्राप्त होता है, साथ ही नौकरी करने वाला मिलता है। नौकरी के साथ साथ उसकी ससुराल में एक बहुत अच्छा व्यवसाय भी रहेगा, यानी पति भी नौकरी करने वाला रहेगा और ससुराल पक्ष भी बहुत बड़े व्यवसाय से जुड़ी रहेगी। भाई बहन पिता का उसको तो उत्तम सुख सहयोग मिलेगा ही, लेकिन शादी के बाद यानी विवाह के बाद जब वह ससुराल में जाएगी तो वहाँ भी संपूर्ण ससुराल के परिजनों का भी वही सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा उसको। ये उत्तम स्थिति बनेगी यदि शुक्र कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठा है, शुभ होकर बैठा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ 10 नंबर की राशि है ना, मकर राशि है, तो 7वें भाव में कौन सी आ जाएगी? यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क राशि आ जाएगी, और यहाँ भी शुक्र बैठ गया। यानी अगर सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है यानी कर्क राशि और यहाँ शुक्र बैठा है, तो शुक्र किन 2 भावों का स्वामी होकर बैठेगा? पहला बैठेगा 10 है तो 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ कौन सी आ जाएगी? उसकी 2 नंबर की राशि है ना, वृक राशि। कौन सी आ जाएगी यहाँ? अगर यहाँ 10 नंबर की राशि है या यहाँ 4 नंबर की राशि है तो यहाँ आ जाएगी 2 नंबर की राशि, वृषभ राशि आ जाएगी। साथ में तो वृष मिथुन कर्क से कन्या तुला, यहाँ आ जाएगी उसकी तुला राशि 10वें भाव में। यानी शुक्र पंचमेश और दशमेश, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी होकर कहाँ बैठा है? 7वें भाव में। अब पंचम भाव त्रिकोण भाव है और दसम भाव केंद्र भाव है। जब केंद्र और त्रिकोण 2 का स्वामी कोई भी ग्रह बन जाता तो राजयोग कारक बन जाता, बहुत शुभ हो जाता है वह। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि 4 नंबर की राशि में 7 नंबर में शुक्र बैठा है, शुभ होकर बैठा है, तो उसके लिए जो उसका जीवन साथी रहेगा बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त जीवन साथी मिलेगा, अच्छी शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त जीवन साथी मिलेगा, और साथ में वह किसी सरकारी पद पर आसीन रहेगा, यानी सरकारी नौकरी में रहेगा वह। पिता और पुत्र का उत्तम सहयोग उसको मिलेगा ही, व्यापार से भी अच्छा लाभ उसको मिलेगा, उसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं कि अगर 7वें भाव में कोई 2 ग्रह में शुक्र के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठ गया, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा शुक्र के साथ में चंद्र बैठ गया, तो चूंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, शुक्र के साथ अगर सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे उस लड़की का जो जीवन साथी होगा उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्यार करने वाला भी रहेगा, यशस्वी रहेगा, वो कीर्तिमान होगा, कोई ऐसे कार्य करेगा जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। साथ में उस कन्या को एक श्रेष्ठ पुत्र का लाभ भी मिलेगा, यानी बड़ा श्रेष्ठ पुत्र का सुख प्राप्त होगा यदि सप्तम भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गया है। यदि इसी 7वें भाव में शुक्र के साथ बुध बैठा है तो यह योग भी बहुत अच्छा योग रहेगा। ऐसे कन्या का जो जीवन साथी रहेगा उसका उसे पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा, धनी रहेगा वो, धन के क्षेत्र में या धन के मामले में उस कन्या को कभी अभाव नहीं देखना पड़ेगा, आनंद प्रिय जीवन उसका व्यतीत होगा, बहुत अच्छी तरह से उसका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा, सुख संपन्नता के साथ चलता रहेगा। यदि यहाँ पर शुक्र के साथ गुरु बैठ गया
शुक्र के साथ गुरु हो तो चाहे अगर लड़के की कुंडली है या लड़की की, दोनों को आप लेके चलिए कि अगर शुक्र के साथ गुरु बैठा है तो धर्म परायण पत्नी मिलेगी यदि लड़की की कुंडली हो, और अगर लड़की की कुंडली है तो धार्मिक पति प्राप्त होगा, सभी प्रकार से धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा और उच्च स्तरीय वाहन का सुख भी प्राप्त कराने वाला बन जाता है। तो ये 5 जो हमने राशियां बताई हैं, यदि सप्तम भाव में इन 5 राशियों में कहीं भी शुक्र बैठा है, शुभ होकर बैठा है, तो समझिए कि उस कन्या का दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहेगा, पति श्रेष्ठ गुणों वाला रहेगा, नौकरी वाला रहेगा और ससुराल भी धनी मानी रहेगी। तो प्रिय सज्जनों, इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।